अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद। आज इंशाल्लाह हम प्रोग्रामिंग शुरू करने जा रहे हैं। पीएचपी प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे। अगर आप आज का लेक्चर ले लेते हैं, पीएचपी सीख लेते हैं, इसी की बेस पर आप सी लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और इस टाइप की और डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आप एएसपी वगैरह भी सीख सकते हैं। तमाम का सिंटैक्स का फ़र्क होता है, बकाया चीज़ें दरमियान में सब सेम ही होती हैं। चलते हैं, पीएचपी के सिंटैक्स को लेके चलते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि कल के लेक्चर में हमने क्या किया था। एक तो जैम की इंस्टॉलेशन की थी और हमने बताया था उसके बाद जैम को अपने अपाचे को स्टार्ट करना है, और htdocs के फोल्डर के अंदर हमने एक php21 के नाम से फोल्डर बनाया था। उसके अंदर एक फाइल बनाई थी और ये वही index.php फाइल है। मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से क्वेश्चन मार्क और php, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से ये php का सिंटैक्स होता है और इसी के साथ ये इस तरीके से क्वेश्चन मार्क और ये एंड हो जाता है। हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पीएचपी को। पीएचपी को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था इको या एको स्टेटमेंट होती है, ये कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए काम आती है। जैसे नवीद नाम मैंने प्रिंट किया, मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो देखिए यहाँ पर ये नवीद प्रिंट होकर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पर HTML को लिखना चाहूँ तो HTML भी लिख सकता हूँ। H1 टैग मैंने लिखा, ठीक है। H1 टैग मैंने क्लोज किया क्योंकि प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हुआ। जी, मैं अभी तक कल का लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ। ये देखिए H1 टैग भी आ गया हमारे पास। अच्छा, आज हम चल रहे हैं प्रोग्रामिंग को सीखने, ठीक है। आज हम प्रोग्रामिंग को सीखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ वेरिएबल से। इंशाल्लाह आई होप कि हम आधे घंटे में वो लेक्चर कंप्लीट करेंगे जो कि जिसके ऊपर पूरी पूरी डेवलपर्स ने सीरीज बनाई हुई है। हम वो इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर लेक्चर कंप्लीट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूँ आपका। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, कानों के पर्दे भी खोलें और दिमाग के पर्दे भी खोलें, आंखों के पर्दे भी खोल के देखें भी और सुने। 9th क्लास में, 10th क्लास में जब आपने मैथमेटिक्स पढ़ी थी, देखिए मैं कन्वेंशनल जो उसकी डेफिनेशन है कि वो एक मेमोरी लोकेशन होती है, एक वेरिएबल डाटा अपने पास होल्ड करता है, या उसमें एक वो हम वैल्यू रख सकते हैं, या वो मेमोरी लोकेशन होती है। उन सब को भूल जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैथमेटिक्स में हम क्या करते थे? अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में दो किस्म का निज़ाम तालीम है, एक इंग्लिश मीडियम, एक उर्दू मीडियम। इंग्लिश मीडियम वाले कहते थे लेट एक्स, उर्दू मीडियम वाले कहते हैं फर्ज किया x बराबर है 1 के, y बराबर है 2 के और z बराबर है 3 के, या इस तरह कहते थे कि a इज इक्वल टू 3, b बराबर है 2 के, c बराबर है 5 के। तो ये जो हम फर्ज किया करते थे ना, कि फर्ज किया x, समझ लें कि यही वेरिएबल है, ठीक है। इसी चीज को जो हम वो करते हुए आए हैं वही चीज वेरिएबल है। इस वेरिएबल कोई अलग से कोई चीज नहीं है। पीएचपी में वेरिएबल को जैसे हम लिखते थे ना, मैं उर्दू में लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे FARAZ, फर्ज किया कि x बराबर है 2 के और y बराबर है 3 के, z बराबर है 4 के। यही चीज वेरिएबल है, यही चीज वेरिएबल है। वेरिएबल कोई और चीज नहीं है, हमने असाइन करनी है ना वैल्यू। अब ये अलग कॉन्सेप्ट आज था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और असाइनमेंट जो होती है उसकी, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। छोड़ दें सब कॉन्सेप्ट्स को, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट लेवल पे हैं, जीरो लेवल पे। मैं जीरो लेवल पे आके आपको समझा रहा हूँ। जो हम ये x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 25, ये जो करते हैं ना, यही समझ रहे हैं कि आपके पास ये, इस चीज़ को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। पीएचपी में जब हम वेरिएबल लिखेंगे, हर लैंग्वेज का वेरिएबल लिखने का मुख्तलिफ तरीका होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट है, उसमें हम लेट एक्स लिखते थे, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी हम लेट एक्स लिखते थे, लेकिन पीएचपी में लिखने के लिए डॉलर साइन लिखते हैं। जिस तरीके से हम जेक्यूरी में भी डॉलर साइन से लिखते थे, जेक्यूरी में हम इस तरीके से लिखा करते थे ना, तो हम यहाँ पर डॉलर साइन के साथ लिखते हैं। डॉलर साइन एक्स इज इक्वल टू 2, डॉलर वाई इज इक्वल टू 3, डॉलर जेड इज इक्वल टू 4। अच्छा, पीएचपी के कोई भी
लाइन होगी उसके एंड पे ये सेमी कॉलन लाजमी आता है, ठीक है। तो हम इसके भी एंड पे सेमी कॉलन लगाते हैं। इसका मतलब सेमी कॉलन का ये होता है कि ये जो मेरी लाइन है ये एंड होगी है, ठीक है। अब देखें ये हमने लिखा, अब हम इको करते हैं, ठीक है, एक्स को, $x को, सॉरी, क्या आंसर आना चाहिए हमारे पास? 2 आना चाहिए, ठीक है। नवीद के बाद 2 लिखा हुआ आएगा, ये देखें 2 लिखा हुआ आ गया। अच्छा सर जी, बोला कि $x जो है तो ये लेट के $x लेट की जगह, देखिए वही है, आप लोग सब चीजें भूल जाएं। मैंने बताया कि अगर आप लोगों को पहले प्रोग्रामिंग वगैरह आती है, आप फिलहाल अपनी प्रोग्रामिंग को भूल जाएं, जो मैं बता रहा हूँ उसको जहन में लेकर आए। मैथमेटिक्स में 9th क्लास में, मैं आपको 9th क्लास की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप सबने 9th पढ़ी है। मैं नहीं कह रहा कि मैट्रिक के बाद एफएससी में, बैचलर्स में, या आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसमें, आप सबने 9th क्लास पढ़ी है, सबने पढ़ी है। आप सबने 8th क्लास पढ़ी है, आप सबने 6th क्लास पढ़ी है। हम 6th क्लास पे चले जाते हैं। 6th क्लास में हम लिखते थे, उर्दू मीडियम वाले लिखते थे, फर्ज किया x बराबर है 2 के। वो जो x है ना, x को हम 2 के बराबर कह रहे हैं, हम एक चीज उसको साइन कर रहे हैं, एक x हम फर्ज कर रहे हैं अपनी तरफ से। वो जो फर्ज कर रहे हैं समझ लें वो वेरिएबल है। हम हर लैंग्वेज में लिखने का डिफरेंट तरीकाकार होता है ना। मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट में जब हम लिखते थे वो हम लेट x इस तरीके से लिखते थे। हम मैथमेटिक्स में लिखते थे तो इसी तरीके से इंग्लिश वाले लिखते थे लेट x, उर्दू वाले लिखते थे फर्ज किया के x बराबर है 2 के, इसी तरीके से लिखा करते थे। और पीएचपी में लिखना है तो डॉलर के साथ लिखना है, ठीक है। डॉलर का मतलब है कि फर्ज किया कि x बराबर है 2 के, फर्ज किया y बराबर 3 के, फर्ज किया z बराबर है 4 के, ठीक है। यही चीज हुआ है। हम इसकी जगह 2 की जगह 3, 5, 7, 21, 22, नवीद, x, पाकिस्तान, कायदे आजम, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसको प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वेरिएबल हो गए जनाब हमारे खत्म। किसी को समझ ना आई है तो मुझे बताए। यहां पर मोहम्मद अली साहब आप मुझे बताएं, अगर मैंने 3 प्रिंट कराना है तो क्या लिखना पड़ेगा इस जगह? ऊंचा बोलिएगा जरा। चले, मैं तो चाय का घूंट पीता हूं, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कोई और स्टूडेंट अगर बताना चाहे तो बताए। अगर मैंने 4 प्रिंट करवाना है तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? समझ नहीं आई या मैं समझा नहीं पाया? Z लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा? 4 प्रिंट हो जाएगा। ये चेक कीजिएगा कि 4 प्रिंट हो गया। अच्छा, ये तो था वेरिएबल, ठीक है। अभी आप जहन से निकाल दें डिक्लेरेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, इनिशियलाइजेशन क्या होती है, फलाना क्या होता है, टिमकाना क्या होता है, सब चीजें भूल जाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपने क्या लेकर चलना है। अच्छा, ये हमारे पास वेरिएबल्स हो गए, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर कमेंट्स डालता हूँ। अच्छा, कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि कमेंट्स जो है ना वो इस तरीके से होते हैं कि ये रन नहीं होते, ये बस अपनी आसानी के लिए हम लिख देते हैं कि यार ये लाइन क्या चीज़ है। जैसे मैं लिख देना वेरिएबल, मैं आप लिख देता हूँ कि यार ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल्स हैं, HI है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मैंने गिनती प्रिंट करानी है, जैसे मैं $A इज इक्वल टू 1, $A इज इक्वल टू 2। अब मुझे अगर गिनती प्रिंट करानी है, चलो 1, 2, 3 प्रिंट कराना है तो बंदा प्रिंट करवा लेगा। लेकिन अगर मैंने 100 तक गिनती प्रिंट करानी है तो क्या करेंगे? चलो शायद आप में कोई बड़ा लामा होगा, वो शायद कोई मेहनती होगा, वो 100 तक भी लिख ले। आपने लफ्ज़ सुना होगा स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क जो है हमेशा जीत जाता है, हार्ड वर्क पीछे रह जाता है। अब हार्ड वर्क कर करके यहाँ पे इसको हम हार्ड कोडिंग भी बोलते हैं। ये करते 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 100 तो कर लेंगे, लेकिन अगर मैं कहता हूँ जनाब 550 करें, फिर
फिर उसके बाद 550 तक करें, फिर मैं कहता हूँ जी कि 5,500 करें, फिर क्या करेंगे? फिर खामोशी है। इसको स्टेटमेंट को बार 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 प्रिंट कराने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप लूप क्या होता है? ये एक पॉइंट है, यहां से चले इस तरह के वापस मुड़ के इसी पॉइंट पे आगे, इसी को कहते हैं ना हम उर्दू में भी लूप। यार इसी लूप के अंदर फंस गया था इंसान। अच्छा चलें जी, लूप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कितनी टाइप्स हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर। हम ले लेते हैं फॉर। ये देखें, ये लूप है और मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा ये प्रिंट होता चला जाएगा। हम इस तरीके से करते थे कि ए के बराबर है, ए इज लेस देन 100। ये इस तरीके से, अभी फिलहाल लूप को छोड़े ना, यहाँ पे भूल जाए आप। ये मैं वो मैथमेटिक्स की स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। करते थे ना कि x छोटा है या बराबर है 2 के, x बराबर है, ये y बराबर है या छोटा है या बराबर है 3 की जगह हम 100 कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से करते थे ना हम। इसी x को ले लेते हैं ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ही ना हो, कभी a से कंफ्यूज हो जाएं आप। और हम इस तरह भी लिखते थे x बराबर है x जमा 4 के, $x जमा 4 के। इस तरीके से भी हम करते थे ना मैथमेटिक्स में। 4 की जगह 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन जिसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं, वही चीज़ है ना। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं डिफरेंट किया। अब आते हैं लूप्स के ऊपर। अब चेक कीजिएगा, लूप को समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। फॉर ये लूप की अकसाम में से है। ठीक है, लूप इसलिए किसी भी चीज़ को रिपीट करवाने के, रिपीटिशन के लिए, आइट्रेशन के लिए, रिपीटिशन के लिए यूज होता है फॉर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यही चीज उठा के यहाँ पर ले आता हूँ। x इज इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 100 और x इज इक्वल टू x प्लस 1। या इसकी जगह हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, $x प्लस प्लस, दोनों एक ही चीज है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ठीक हो गया। और मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ, मैं प्रिंट कराता हूँ। अब देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, वही वेरिएबल्स हैं, उसी को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, उसी के जरिए लूप्स बना रहे हैं। मैं आपको प्रिंट कराता हूँ इको $x को, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 1 से लेके 100 तक गिनती प्रिंट हो जाएगी। चेक कीजिएगा। सॉरी, कहीं पे हमारे पास कोई इश्यू है, अभी चेक कर लेते हैं। फॉर ये इश्यू था हमारे पास, ये देखें 1 से लेके 100 तक गिनती प्रिंट होगी। अच्छा, इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि एक प्रिंट हो, फिर उसके बाद लाइन ब्रेक करे, दूसरी लाइन में आए। ठीक है, इको बी आर टैग यूज होता है ना, बी इको के अंदर हम बी आर टैग, H1 टैग यूज करते, बी आर टैग यूज होता है लाइन ब्रेक के लिए, याद होगा आपको। ये चेक करें जनाब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब चेक कर सकते हैं। गिनती प्रिंट हो गई हमारे पास। ठीक हो गया, ये थे लूप। अब हम देख लेते हैं लूप की टाइप्स कौन कौन सी है। लूप की जगह हम फॉर की जगह वाइल भी लगाते हैं। वाइल में क्या होता है, डू वाइल भी यूज करते हैं। वाइल, हम वाइल में सिंटैक्स का फर्क है, एक्स को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, तो ये वाइल लूप बन जाएगा। इसकी जगह 100 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू पहले से डिफाइन ना हो, जैसे कि पहले से वैल्यू डिफाइन नहीं। जैसे हम यहाँ पर $y लिख सकते हैं। $y हम यूजर से ले सकते हैं, एक लंबी कहानी है, इसको छोड़ दें फिलहाल। इसी को हम देखते हैं, ये देखें उसने दोबारा गिनती प्रिंट कर दी। तो मकसद वही आइट्रेशन है, कंडीशन डिफरेंट हो सकती है कि पहले नंबर्स का पता होता है पहले, उसके बाद दूसरे में नंबर का पता नहीं होता। बहरहाल हम वापस आते हैं
ज़्यादा गुजबुज नहीं करते, फिर समझ नहीं आएगी। वेरिएबल्स भी क्लियर हो गए और ये अब लूप्स भी क्लियर होगी। अब मैं इसी को आगे लेके चलता हूँ। अब हम चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ, इफ, एल्स और स्विच वगैरह की तरफ। चेक करें, $i मैं कहता हूं इफ अगर होता है, अगर अगर मगर मगर अगर मगर मगर अगर, ठीक है। मैं कहता हूं इफ $x, जो भी $x है वो लेस देन है 10 के, तो क्या प्रिंट करे, इफ और एल्स। इसको कहते हैं कंडीशन। अगर छोटा होगा तो यहां पर मैं प्रिंट करता हूं अपना नाम, इको करवाता हूं नवीद, और अदरवाइज प्रिंट करे अली। अब ये क्या होगा, जब तक x की वैल्यू 10 से कम रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 8 टाइम ये नवीद प्रिंट करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना 9 टाइम नवीद प्रिंट करेगा, उसके बाद जो है ना ये अली प्रिंट करेगा। देखते हैं करेगा कि नहीं करेगा। ओए ये तो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, कंट्रोल एस नहीं किया इसलिए नहीं कर रहा। चेक करें, वही बी आर लगाते हैं हम इसके साथ, इको नवीद, इको सॉरी इको बी आर टैग। ये चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार नवीद, उसके बाद अली 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 अली, ठीक है। अगर यहाँ पर अली में भी आपको करवाना चाहें तो यहाँ पर भी बी आर टैग लगा दें। यानी कि हम डिसाइड कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं इसको, एक प्रोग्रामिंग में इसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। इसकी जगह एल्स की जगह हम और भी कंडीशन लगा सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, इस तरीके से हम लिखते चले जाते हैं। ज़्यादा कुछ मुझ नहीं करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गई है, वेरिएबल भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, रिपीटिशन का भी, और उसके बाद हमने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अपना सॉरी कंडीशंस का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बड़ा ही आसान अरे। अरे क्या है, $x लिया था अभी, ये तो हमने एक वैल्यू ली थी। अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज लेनी हो तो फिर हम अरे यूज करते हैं। मैं लिखता हूँ, एक सिंपल अरे लेता हूँ, मैं इसमें ले लेता हूँ इस तरीके से और इस तरीके से, और मल्टीपल डाटा लेना है। मैं लिख देता हूँ $x इज इक्वल टू 1, $x इज इक्वल टू 2, $x इज इक्वल टू 3 की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर नवीद, $x इज इक्वल टू टोमाटो, $x इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब मैंने इसको हम अरे बोल देंगे, जिसमें मल्टीपल डाटा आएगा। हमने इको करवाना है, इको या एको $x। अब हमने इसका इंडेक्स बताना है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अरे में हमेशा 0 इंडेक्स से शुरू होता है, याद रखिएगा। तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, हमने प्रिंट कराना है अगर 0 इंडेक्स तो हमने 0 लिख दिया, ये 1 प्रिंट हो जाएगा। या यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ और लिख देते हैं पाकिस्तान, ताकि वो 01 की वजह से कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, एरर देना चाहिए हमें पाकिस्तान, ठीक है। प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर हमने सी प्रिंट कराना है, ए 0 1 2 3 4, या मैं 4 लिख दूंगा, ये देखें सी प्रिंट हो गया। इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा ना वो बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना कुछ चीज़ नज़र भी आए ना, इस तरीके से कर देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से
अगर मैंने सारी प्रिंट कराने हैं तो फिर एक और लूप की एग्जाम है जो कि अरे के अंदर से वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है, इसको हम फॉर ईच लूप कहते हैं, फॉर ईच। ठीक है, उस लूप को हम बोलते हैं फॉर ईच। जिसे हमने फॉर किया तो उसी तरीके से फॉर ईच लूप यूज करते हैं। डॉलर एक्स, ठीक है, एज, ये इसका सिंटैक्स है, एज डॉलर, कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ए बी सी डी जेड तक कुछ भी लिख दें, नवीद लिख दें, डॉलर ए कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर उसी तरीके से फॉर लूप की तरह इको करवा लेंगे हम। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? वैल्यूज निकालने के लिए। किसमें से? अरे के अंदर से। देखिएगा सारे निकले, पाकिस्तान टू नवीद टमाटो सी। हम बी आर लगा देते हैं सी के साथ। उम्मीद है कि अरे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, फॉर ईच का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरीके से आगे आने वाले लूप्स मजीद होंगे तो मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे आपके। पाकिस्तान टू नवीद टमाटो सी। इसी तरीके से टू डायमेंशनल एरे भी होते हैं, लेकिन अभी आप स्टार्ट में हैं तो उस तरफ हम नहीं जाएंगे। और फिर उसके साथ उसको निकालने के लिए हम फॉर ईच के साथ एक और लूप का, वाइल का या फॉर का यूज कर लेंगे। तो ये थे अरे। और अब आखिरी चीज फंक्शन। फंक्शन फंक्शन क्या है? पीस ऑफ कोड है, रन। अच्छा, हम उसको ना आवाज देते हैं। हम देखो जो भी हमने लिखा था ना, हम वही वही काम कर लेते हैं अभी। जैसे हमने लिखा था अभी फॉर, या हमने जस्ट सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं ना, कंफ्यूज नहीं करते। इको डॉलर एक्स, ठीक है, ये किया था हमने। और मैं लिखा था डॉलर एक्स इज इक्वल टू 1, यही लिखा था हमने। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन के लिए FUNCTION फंक्शन। यहाँ पे नेम, मैंने फंक्शन का नाम नवीद लिख दिया, और ये ऐसे और ये ऐसे, जिस तरह फॉर लूप में हमने ब्रैकेटें स्टार्ट की थी, इसी तरीके से ना ब्रैकेटें ये और ये इस तरीके से। इफ एल्स में भी यही काम किया था, तो PHP में सारी इसी तरीके से ब्रैकेटिंग करते हैं। फंक्शन हमने बना लिया। ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा था, इसको उठा के मैं इसके अंदर फेंक देता हूँ। अच्छा, अब इसको रन करने के लिए क्या करना है? हम इसको कॉल करेंगे। देखिए अभी मैं कंट्रोल S करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप चेक करें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो इसको हम कहते हैं कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग। जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको आपने एज इट इज ला के नीचे पेस्ट कर देना है, ये फंक्शन को कॉल कर लेगा। ठीक है, इस नाम से फंक्शन कॉल हो जाएगा, इसको हम फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। ये है फंक्शन, और हमारी प्रोग्रामिंग होगी खत्म। आ गया 1। ठीक है, ये देखें यहाँ पर x इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखें जनाब आप, वही वैल्यू प्रिंट होगी। कितनी आसान थी प्रोग्रामिंग। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आइट्रेशन का, जिसको हम लूप्स बोलते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ एल्स एल्स इफ स्विच वगैरह, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और हमारा टाइम कितना लगा? 20 मिनट सिर्फ। ठीक है, तो बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।